योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। राजभर ने एक ऐसा ऐलान किया है जिससे भारतीय जनता पार्टी टेंशन में आ गई है। दरअसल ओम प्रकाश राजभर ने एक बड़ा ऐलान किया है जिससे भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं बढ़ सकती हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ने दावा किया है कि उनकी पार्टी बिहार के विधानसभा चुनावों में ताल ठोकेगी। इतना ही नहीं, राजभर ने तो सीटों की गिनती भी बता दी है। राजभर का दावा है कि सुबह सुबह बिहार की 29 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। राजभर के इस ऐलान से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में टेंशन बढ़ गई है। गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, एनडीए ने अपनी चुनावी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बिहार में अपनी पार्टी की हिस्सेदारी का दावा ठोक दिया है। ओपी राजभर ने साफ किया है कि उनकी पार्टी बिहार में एनडीए के साथ मिलकर 29 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। ओपी राजभर ने दावा किया है कि सुभाषपा बिहार की 156 सीटों पर जनसंपर्क और संगठन के जरिए अभियान चला रही है, जबकि 29 विधानसभा सीटों पर पार्टी ने जमीनी स्तर पर पूरी तैयारी कर ली है। ओपी राजभर ने कहा है कि बिहार चुनाव को लेकर हमारी पार्टी पूरी तैयारी में है। एनडीए गठबंधन की बैठक जल्द ही होने वाली है और हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। वहीं सूत्रों की माने तो इन सीटों की सूची सुभाषपा ने बीजेपी नेतृत्व को सौंप दी है और एनडीए गठबंधन की बैठक में इस पर औपचारिक निर्णय लिया जाएगा। सुभाषपा का फोकस ओबीसी, अति पिछड़े और वंचित वर्गों पर है। यही कारण है कि पार्टी ने जिन 28 जिलों में सीटें चिन्हित की हैं, वह सामाजिक दृष्टि से पिछड़े और राजभर समुदाय की उपस्थिति वाले इलाके हैं। सुभाषपा ने जिन जिलों में अपने संगठन को मजबूत किया है, इनमें जहानाबाद, गया, नवादा, कटिहार, बक्सर, औरंगाबाद, नालंदा, पूर्वी पश्चिमी चंपारण और बेतिया प्रमुख हैं। ये इलाके सामाजिक दृष्टि से बेहद संवेदनशील माने जाते हैं, जहाँ पिछड़े वर्गों की जनसंख्या निर्णायक भूमिका निभा सकती है। बताते चले कि बीते दिनों दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से सुभाषपा मुखिया और कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर की मुलाकात को भी इस राजनीतिक दावे से जोड़ा जा रहा है। इस मुलाकात के दौरान बिहार चुनाव को लेकर सुभाषपा की भागीदारी और सीटों की मांग पर बातचीत हुई थी। इसके बाद राजभर ने सार्वजनिक तौर पर एनडीए के साथ गठबंधन और 29 सीटों की मांग का ऐलान किया है। सियासी विश्लेषकों का मानना है कि सुभाषपा की बिहार में एंट्री केवल एक राज्य की रणनीति नहीं, बल्कि इसका असर 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव तक पहुंचेगा। अगर राजभर बिहार में सफल प्रदर्शन करते हैं तो वो यूपी में भी बीजेपी के साथ सीटों को लेकर नई सौदेबाजी की स्थिति में होंगे। सुभाषपा की चुनावी सक्रियता उन विपक्षी दलों के लिए चुनौती बन सकती है जो पिछड़ी जातियों को एकजुट करने की कोशिश में लगे हैं, खासतौर पर राजद और जन सुराज जैसे नए उभरते दल। बता दें कि बिहार चुनावों के परिणाम का असर 2029 के लोकसभा चुनावों तक जाएगा। एनडीए अगर जीत जाती है तो बीजेपी और नीतीश की प्रासंगिकता और मजबूत होगी। साथ ही केंद्र में भी उनका गठबंधन मजबूत होने की उम्मीद है, जबकि महागठबंधन की जीत इंडिया गठबंधन को बल देगी।